आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं वो है डीप वर्क, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। ये किताब हमें ये समझाती है कि आज के समय में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, नोटिफिकेशंस हैं, सोशल मीडिया की आवाज़ है, वहां अगर कोई इंसान गहरी बिना रुके काम करने की क्षमता बना लेता है तो वो बाकी दुनिया से कई गुना आगे निकल जाता है। डीप वर्क एक ऐसी सुपर पावर की तरह है जो हमें वो सब हासिल करने में मदद करती है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि काश हमारे पास वक्त होता, काश हम फोकस कर पाते, काश हमारा मन भटकता नहीं, काश हम किसी चीज में मास्टरी हासिल कर पाते। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग शैलो वर्क में फंसे रहते हैं। शैलो वर्क यानी ऐसा हल्का फुल्का सतह के ऊपर का काम जिसे ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, जिस पर कोई गहरा ध्यान नहीं लगता और जिसे कोई भी कर सकता है। डीप वर्क की कमी की वजह से लोग अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते। वे थक जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, वे व्यस्त दिखते हैं लेकिन परिणाम बड़े नहीं होते। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आने वाला समय उसी इंसान का होगा जो डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाकर गहरी फोकस वाली दुनिया में उतर सकेगा और ऐसी वैल्यू पैदा कर सकेगा जो दूसरों के लिए मुश्किल हो। और यही हम आज इस पूरे ऑडियो स्क्रिप्ट में सरल भाषा में समझेंगे। हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ खींचा जा रहा है। फोन बजता है, नोटिफिकेशन आता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मन करता है, किसी का मैसेज आता है, कोई वीडियो दिख जाता है और ध्यान बिखर जाता है। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी इसी बिखराव को कम करने में है। असली जीत ये नहीं कि हम 10 काम कर लें, असली जीत ये है कि हम एक बड़ा काम कर सकें, वो भी पूरी गहराई से, पूरी क्षमता के साथ, बिना किसी रुकावट के। डीप वर्क का मतलब है कि आप किसी भी काम में इतने डूब जाएं कि आसपास क्या हो रहा है इसकी खबर ही ना रहे। ऐसा नहीं कि आप कई घंटे मेहनत करें लेकिन मन बीच बीच में इधर उधर जाए, नहीं। डीप वर्क वो स्टेट है जहां मन शांत, फोकस्ड और साफ होता है। ये ऐसा ही है जैसे आप एक टॉर्च की रोशनी को एक जगह पर फोकस कर दें तो वो आग लगा सकती है, लेकिन वही रोशनी चारों तरफ बिखर रही हो तो कुछ नहीं होगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम अपनी मेंटल एनर्जी को बिखेर देंगे तो हम थक जाएंगे लेकिन काम वैसा नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसी ऊर्जा को एक दिशा में पूरी ताकत से लगा दें तो हम कम समय में बड़ी चीजें कर सकते हैं। डीप वर्क की खूबसूरती भी यही है कि ये कम समय में अधिक और हाई क्वालिटी का काम करवाती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की प्रोफेशनल दुनिया में 2 तरह के लोग आगे बढ़ते हैं। पहला, डीप वर्कर्स यानी जो कठिन समस्याएं हल कर सकते हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए सिस्टम बनाने वाले। बाकी सभी लोग एक तरह से रिप्लेसेबल हो जाते हैं। अगर आपकी स्किल गहरी है, मुश्किल है और उसे डेवलप करने के लिए डीप वर्क की जरूरत है तो दुनिया उसकी कद्र करेगी। इसके उलट अगर स्किल्स शैलो हैं तो उन्हें एआई कर देगा, ऑटोमेशन कर देगा या कोई भी स्लाइटली ट्रेन्ड व्यक्ति कर देगा। इसलिए डीप वर्क सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। लेकिन डीप वर्क करना आसान नहीं है। हमारा दिमाग आदतों का गुलाम है। अगर हमने उसे हर 5 मिनट में फोन चेक करने की आदत डाल दी है तो वो खुद ही याद दिलाएंगे, फोन देख लो, कोई मैसेज आया होगा। अगर हमने सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत बना ली है तो दिमाग क्रेविंग पैदा करता है। डीप वर्क का पहला नियम ही यह है कि दिमाग को दोबारा डिसिप्लिन करना होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, शरीर बेचैन होगा और दिमाग डिस्ट्रैक्शंस ढूंढेगा। लेकिन जैसे ही हम इसे ट्रेन करते हैं, हमारा दिमाग डीप फोकस को पसंद करने लगता है। वो समझता है कि ये काम सार्थक है, मीनिंगफुल है। डीप वर्क केवल पढ़ाई या बहुत टेक्निकल काम करने वालों के लिए नहीं है, ये किसी भी इंसान के लिए है। एक कर्मचारी के लिए, बिजनेस करने वाले के लिए, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र के लिए, आर्टिस्ट के लिए, राइटर के लिए, प्रोग्रामर के लिए, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए जो असाधारण काम करना चाहता है। जब हम डीप वर्क सीख लेते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारी सोच साफ होती है, हमारा आउटपुट बढ़ता है और हम हर दिन खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। क्योंकि डीप वर्क वो रेयर अनुभव देता है जिसमें फ्लो मिलता है, जहां हम समय भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं और सिर्फ काम में ही खो जाते हैं। अब बात करते हैं कि लगातार गहरे काम की क्षमता कम क्यों हो रही है। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के कारण थक जाता है। हम एक काम शुरू करते हैं, फिर अचानक किसी नोटिफिकेशन की आवाज आती है और दिमाग उधर चला जाता है। फिर वापस आते हैं तो कुछ समय लगता है जड़ पकड़ने में। ये स्विच कॉस्ट कहलाता है, यानी काम बदलने का नुकसान। हर बार जब हमारा ध्यान बढ़ता है, दिमाग को वापस डीप लेवल पर आने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। सोचिए, अगर आप हर आधे घंटे में अपने फोन पर नजर डालते हैं तो डीप वर्क शुरू ही नहीं होता। हमें लगता है कि हम व्यस्त हैं, लेकिन असल में हम शैलो काम कर रहे होते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि एक डिस्ट्रैक्टेड दिमाग वास्तव में किसी भी कठिन चीज को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। इसलिए हमें डीप वर्क के लिए बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। मतलब ये कि हम काम के लिए एक तय समय रखें, जैसे 60 से 90 मिनट का समय जहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, फोन साइलेंट पर हो, नोटिफिकेशंस बंद हो और हमारा माइंड सेट हो कि ये समय सिर्फ काम का है। डीप वर्क में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है।
हम 8 घंटे बैठकर शैलो काम करें उससे बेहतर है कि 2 घंटे डीप काम करें। फर्क क्वालिटी में होता है, ना कि घंटों में। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ तब होता है जब वर्क मीनिंगफुल हो, जब आपको लगता है कि ये काम आपके स्किल को बढ़ा रहा है। ऐसा काम जो मुश्किल हो लेकिन डूएबल हो, यानी चैलेंज ऐसा हो कि आप डरे नहीं लेकिन एक्साइट हो। यही वो जोन है जहां प्रोग्रेस होती है। डीप वर्क का मजा भी तभी आता है जब आप खुद को चुनौती देते हैं और धीरे धीरे मास्टरी बिल्ड करते हैं। डीप वर्क का एक जरूरी पहलू है बोर्डम सहन करना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उबाऊ जिंदगी जीनी है, इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग लगातार एंटरटेनमेंट की तलाश में ना भागे। आज हम जब थोड़ा भी खाली बैठते हैं तो तुरंत फोन उठा लेते हैं। इससे दिमाग को हमेशा स्टिमुलेशन मिलता है और वो बोर्डम से डरने लगता है। लेकिन डीप वर्क वही दिमाग कर सकता है जो माइंड को शांत रख सके, बोर्डम संभाल सके और बिना डिस्ट्रैक्शन काम कर सके। इसलिए दिमाग को छोटा छोटा बोर्डम प्रैक्टिस करवाना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात है, स्मार्ट लोग सिर्फ डीप वर्क ही नहीं करते, वे शैलो वर्क को भी सीमित करते हैं। ईमेल चेकिंग, अननेसेसरी मीटिंग्स, यूजलेस स्क्रॉलिंग, रैंडम सर्चिंग, ये सब शैलो वर्क की कैटेगरी में आता है। ये जरूरी है लेकिन कम जरूरी है। इसे सीमित करने से ही डीप वर्क के लिए समय बनता है, क्योंकि समय कोई अलग चीज नहीं है, समय वही है जो हम हमारी प्रायोरिटीज को देते हैं। अगर शैलो वर्क समय खा जाएगा तो डीप वर्क कहां से होगा? कैल न्यूपोर्ट एक ताकतवर सुझाव देते हैं कि अपने दिन का एक फिक्स्ड शटडाउन टाइम रखिए, यानी एक समय जब आप अपना काम पूरी तरह बंद कर दें और अपने दिमाग को आराम दें। जब आपका दिमाग आराम पाता है तो अगले दिन डीप वर्क और अच्छे से होता है। डीप वर्क बर्नआउट नहीं बल्कि क्लैरिटी देता है, लेकिन ये क्लैरिटी तभी आएगी जब आप काम और ब्रेक्स को बैलेंस करेंगे, वरना आप शैलो समय में शैलो काम करते रहेंगे और डीप काम का समय निकलेगा ही नहीं। डीप वर्क के लिए हमें डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना होगा। सोशल मीडिया सबसे बड़ा कल्प्रिट है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको सोशल मीडिया छोड़ना है, इसका अर्थ ये है कि आप उसे अपनी शर्तों पर उपयोग करें, वो आपको ना चलाएं। कैल न्यूपोर्ट यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी चीज से आपको बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल रहा तो उसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन अगर सोशल मीडिया आपकी ग्रोथ, बिजनेस या करियर में वास्तविक फायदा दे रहा है तो उसे सीमित रूप में उपयोग किया जा सकता है। डीप वर्क के लिए एनवायरनमेंट भी महत्वपूर्ण है। ऐसा माहौल चुने जहां गहरी सोच बनाई जा सके, चाहे घर का एक कोना हो, लाइब्रेरी हो, कोई कैफे या वर्कस्पेस। माहौल संदेश देता है कि दिमाग को अब किस मोड में जाना है। एक डेडिकेटेड जगह होने से फोकस मजबूत होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है डीप वर्क की प्लानिंग। हम अगर डीप काम को प्लानिंग में शामिल नहीं करते तो दिन शैलो काम में निकल जाता है। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क को कैलेंडर में ब्लॉक करके लिखिए, जैसे सुबह 7 से 9 राइटिंग या शाम 5 से 6:30 कोडिंग प्रैक्टिस, दोपहर 3 से 4 स्टडी सेशन। जब डीप वर्क टाइम लिखा होता है तो दिमाग तैयार रहता है और खुद को ऑटोमेटिकली उस समय यानी फोकस मोड में लेना आसान हो जाता है। हमारे दिमाग की क्षमता सीमित होती है, वो पूरे दिन डीप वर्क नहीं कर सकता, इसलिए 2 से 3 घंटे का डीप वर्क ही काफी होता है अगर वो सही तरीके से किया जाए। अगर आप दिन में 2 घंटे डीप वर्क सीख लेते हैं तो 1 महीने में आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। यही बात कैल न्यूपोर्ट बार बार कहते हैं कि डीप वर्क क्वांटिटी में नहीं बल्कि इंटेंसिटी में काम करता है। इंसान की असली खुशियां भी डीप वर्क में छिपी हैं। जब हम किसी मीनिंगफुल काम में डूबते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। यही रीजन है कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का नियम नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब मन बिखरा होता है तो हम हमेशा एंग्शियस करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं और खुद से संतुष्ट नहीं होते। लेकिन जब हम डीप वर्क करते हैं तो हम अपने जीवन पर कंट्रोल महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आपकी डीप वर्क की क्षमता बन जाती है तो आप जिंदगी में बड़े बदलाव देखेंगे। आपकी लर्निंग तेज हो जाएगी, आपके आइडियाज बेहतर हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी और आप कम समय में अधिक काम कर पाएंगे। डीप वर्क डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन हमेशा फ्रीडम देता है। ये फ्रीडम आपको स्ट्रांगली महसूस होता है कि आप अपने जीवन के ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, ना कि डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी चला रहे हैं। कैल न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि डीप वर्क करने वाले लोग दुनिया पर बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। यही लोग नई डिस्कवरीज करते हैं, इनोवेशंस करते हैं, महान किताबें लिखते हैं, नए आइडियाज लाते हैं और दुनिया बदलते हैं। ये कोई असाधारण जन्मजात क्वालिटी नहीं है, ये एक सीखी जा सकने वाली स्किल है और ये स्किल आप आज से सीखना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी स्किल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने करियर को चमकाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई में एक्सेलेंस हासिल करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में मीनिंगफुल प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, तो डीप वर्क एक ऐसा उपकरण है जिसे अपनाने से आपकी जिंदगी बहुत बदल सकती है। इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों से की जा सकती है। फोन दूर रखकर 30 मिनट पढ़ना, कोई स्किल सीखते समय पूरा ध्यान देना, काम करते समय नोटिफिकेशंस बंद रखना और रोज थोड़ा थोड़ा डीप टाइम देना। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और दिमाग को डीप फोकस पसंद आने लगता है। डीप वर्क की किताब हमें याद दिलाती है कि डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में फोकस इंसान हमेशा हारेगा नहीं बल्कि जीतेगा।
क्योंकि दुनिया में नॉइज बहुत है, लेकिन वैल्यू वही लोग पैदा करते हैं जो नॉइज से ऊपर उठकर गहरी सोच में जाते हैं। और अब इस एक्सप्लेनर वीडियो को समाप्त करते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो, इससे आपको मोटिवेशन मिला हो या महसूस हुआ हो कि डीप वर्क आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, तो ग्रो विद बुक्स यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन बुक समरी और लाइफ चेंजिंग कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।